हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 36। सोफी के साथ फुटपाथ पर बैठी जिया मजे से गार्लिक ब्रेड खा रही थी। सोफी जिया की वजह से कुछ देर चिड़ी रही और फिर उसके साथ मिलकर नूडल्स खाने लगी। डेस्टिनी को तो बैठे बिठाए इतना लजीज खाना और जिया का साथ मिल गया। वह इसी में खुश था। खाना खाने के बाद जिया ने अपने हाथों को हवा में फैलाकर कहा, आहा, मजा आ गया। इतना लजीज गार्लिक ब्रेड मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। तुम्हारा शुक्रिया सोफी। हाँ, ये सच में लजीज है। अब उठो, घर चलते हैं। सोफी ने कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते हुए कहा, ओ नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं यहीं रुक जाऊं? यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है। जिया ने डेस्टिनी पर गिरते हुए कहा, अगर तुम्हारा यही ड्रामा चला तो लिली आंटी एक दिन सच में तुम्हें घर से निकाल देगी और हो सकता है उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने की जरूरत पड़े। सोफी ने जिया से अफसोस भरे स्वर में कहा, तब तो और भी अच्छा रहेगा। मैं जाकर उस हैंडसम लड़के के साथ रहूंगी। अब तो हमारी दोस्ती भी हो चुकी है, वो मुझे ना नहीं कहेगा। जिया ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम उस लड़के के प्यार में पागल हो गई हो, इसलिए कुछ भी बोलते रहती हो। अब उठो और चलो यहाँ से। सोफी ने जिया के सामने आकर कहा। जिया ने डेस्टिनी को देखा और उसका सर सहलाते हुए कहा, माफ करना प्यारी डेस्टिनी, मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। जिया की बात सुनकर पिल्ला अपनी पूंछ हिलाने लगा। जिया उठी और सोफी के साथ वहां से चली गई। दोनों घर आई, कपड़े बदले और अपने अपने बिस्तर पर सोने चली गई। लेकिन जिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बस ईशान के सपने के बारे में सोच रही थी। माया ने ईशान के साथ जो किया उसके बारे में सोचकर ही जिया का मन उदास हो रहा था। वह बेचैनी से करवटें बदलने लगी, लेकिन नींद नहीं आई। जिया उठी और आकर खिड़की के पास खड़े हो गई। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। जिया उस चमकते चांद को देखकर मन ही मन कहने लगी, वो माया इतनी बुरी लड़की क्यों है? ईशान तो उससे इतना प्यार करता है कि उसकी यादों से जुड़ा सामान भी अपने पास रखा है, और वो माया एक मौका नहीं छोड़ती उसे परेशान करने का, उसे दुख पहुंचाने का। ईशान कितना मजबूत है। इतना सब होने के बाद भी उसने माया से एक शब्द नहीं कहा। वो सच में बहुत अच्छा है, पर उसका सपना, उसके सपने का क्या? वो तो टूट चुका है ना। क्या वो फिर से अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचेगा? उसे सोचना चाहिए। एक लड़की की वजह से उसे अपने सपनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उसकी मदद करूंगी, मैं हमेशा उसकी मदद करूंगी। मैं हमेशा उसके साथ हूं, उसके बुरे वक्त में। हाँ, मैं हूं। सोचते सोचते जिया के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अगली सुबह सोफी और जिया रेस्टोरेंट चली आई। जिया ने अपने ऑर्डर्स लिए और स्कूटर लेकर चली गई। ईशान रात भर मिस्टर दयाल के बार में काम करता रहा, इसलिए सुबह देर तक सोया रहा। माया को लेकर ईशान काफी अपसेट था। वह अब भी माया की परवाह करता था और माया हर बार उसे नया जख्म देकर चली जाती थी। ईशान इस बार खूब मेहनत कर रहा था, साथ ही अपने फील्ड से जुड़ी नई जॉब के बारे में भी कोशिश कर रहा था। ईशान की किस्मत उसे कहां लेकर जाने वाली थी, ये तो खुद ईशान भी नहीं जानता था। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया। ईशान अपने दूसरे कामों में इतना बिजी हुआ कि वह जिया से भी नहीं मिल पाया, ना ही जिया उसके घर आई। जिया पहले से ज्यादा बिजी हो चुकी थी और अपने काम को लेकर वह काफी सीरियस नजर आती थी। सोफी जहां उसे देखकर हैरान थी, वहीं इन दिनों मिस्टर दयाल जिया के काम से काफी खुश थे। एक शाम मिस्टर दयाल ने जिया को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, बहुत अच्छे जिया, इन दिनों तुम अपना काम बहुत बेहतरीन कर रही हो। तुम्हारी फूड डिलीवरी और हमारे फूड क्वालिटी को लेकर काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। जिया ने सुना तो मुस्कुरा दी। जिया को मुस्कुराते देखकर मिस्टर दयाल ने कहा, वैसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर तुम में ये बदलाव कैसे आया? जिया फिर मुस्कुराई और कहा,
एक्चुअली मिस्टर दयाल, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो, आज मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ, मिस्टर दयाल ने खुश होकर कहा। दरअसल मुझे कुछ एडवांस चाहिए, जिया ने झिझकते हुए कहा। हाँ तुम ले सकती हो, बताओ कितना, 5,000 या 10,000, कितना चाहिए, मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ, मिस्टर दयाल ने कहा। मुझे 80,000 चाहिए, जिया ने धीमे स्वर में कहा। मिस्टर दयाल ने सुना तो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचे। उनका हाथ ऑटोमेटिक अपने सीने पर चला गया और उन्होंने हैरानी से कहा, हाँ क्या कहा तुमने, 80,000? जिया जाओ, तुम जाकर अपना मुंह धोकर आओ ताकि तुम होश में आओ और फिर तुम्हें पता चले कि तुमने क्या कहा है। ओ मिस्टर दयाल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में पैसों की जरूरत है, जिया ने कहा। और मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। 80,000 का मतलब जानती हो ना तुम, तुम्हारी 4 महीने की सैलरी, मिलकर भी इतनी रकम नहीं बनती है, मिस्टर दयाल ने कहा। मिस्टर दयाल, आप मुझे एडवांस देंगे या नहीं, जिया ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। मैं तुम्हें इसके आधे दे सकता हूँ, यानी 40,000, और वो भी हर महीने में थोड़े थोड़े तुम्हारी सैलरी से काटने वाला हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें ये अभी दे सकता हूँ, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हें एकदम से इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, मिस्टर दयाल ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। जिया मिस्टर दयाल को क्या बताती कि उसे पैसे क्यों चाहिए थे। वे उन्हें सच तो बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी, इसलिए कहा, मिस्टर दयाल मेरा यकीन कीजिए, ये पैसे मैं किसी जरूरी काम में खर्च करने वाली हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस कोई गड़बड़ मत करना, कहीं ऐसा ना हो तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, मिस्टर दयाल ने अपनी टेबल के ड्रॉअर से पैसे निकालते हुए कहा। आपका शुक्रिया मिस्टर दयाल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगी, जिया ने खुश होकर कहा। मिस्टर दयाल ने जिया को पैसे दिए और कहा, जिया तुम सच में किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना, देखो अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। नहीं मिस्टर दयाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, मैं ये पैसे अच्छे काम में लगाने वाली हूँ और मैं ये पैसे आपको जल्दी लौटा दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है, जिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ ध्यान से, अपना ख्याल रखना, मिस्टर दयाल ने कहा और वापस अपने काम में लग गए। जिया ने पैसों को अपनी पैंट के पॉकेट में रख लिया और काउंटर से ऑर्डर्स लेकर चली गई। 2 दिन बाद जिया के नाम से एक बड़ा सा पार्सल आया। सोफी ने देखा तो कहा, जिया इसमें क्या है, ये काफी भारी लग रहा है, क्या ये तुमने ऑर्डर किया है? जिया ने पार्सल देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी और उसने बॉक्स सोफी के हाथ से लेते हुए कहा, ये ईशान का है, शायद उसने कुछ सामान ऑर्डर किया हो। लेकिन उसने तुम्हारा नाम क्यों दिया और एड्रेस भी मिस्टर दयाल के रेस्टोरेंट का है? सोफी ने हैरानी से पूछा। ओ सोफी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो, ईशान का अपना कोई एड्रेस नहीं है, वह लिली आंटी के पुराने घर में रहता है, वो भी बिना किराए के, क्योंकि मैंने लिली आंटी से कहा है कि वो बहुत गरीब है और अगर उसने वहां का एड्रेस दिया तो लिली आंटी को सच पता चल जाएगा और वो उसे निकाल देंगी, इसलिए तो उसने यहाँ का एड्रेस दिया। जिया ने फिर कोई नई कहानी बनाकर सोफी को पागल बना दिया, जबकि सामान जिया ने ही ऑर्डर किया था। ठीक है, लेकिन उसके पार्सल पर तुम्हारा नाम क्यों है? सोफी ने अपने हाथों को बांधकर जिया की तरफ देखते हुए पूछा। अब जिया खामोश हो गई। वह कहे तो क्या कहे, जिया कुछ देर चुप रही और फिर एकदम से कहा, तुम भी ना सोफी, इस रेस्टोरेंट में हम 2 ही तो हैं जिन्हें ईशान जानता है, इसलिए उसने मेरा नाम दे दिया। अच्छा, उसने तुम्हारा ही नाम क्यों दिया, मेरा क्यों नहीं, जबकि मैं भी इसी रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और ईशान को जानती भी हूँ। सोफी तो आज हाथ धोकर जिया के पीछे ही पड़ गई थी। बेचारी जिया, उसमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि वह कंटिन्यू झूठ बोल पाए, लेकिन वह अपना सच भी सामने आने देना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, तुम ईशान के कितना करीब हो?
मतलब? सोफी ने हैरानी से पूछा। अरे मतलब ईशान तुम्हें सिर्फ जानता है और मैं उसकी दोस्त हूँ, तो सबसे ज्यादा उसके करीब कौन हुआ? और फिर हो सकता है उसने तुम्हारा नाम इसलिए ना लिखा हो क्योंकि उसे डर हो गई तुम उसका पार्सल ना रख लो। जिया ने कहा। हाँ, क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? सोफी ने गुस्से से कहा। मैं बस मजाक कर रही थी, मैं चलती हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। जिया ने बॉक्स उठाया और रेस्टोरेंट से चली गई। उसी दोपहर ईशान एक इंटरव्यू के सिलसिले में एड कंपनी की तरफ आया। ईशान ने माया को एड कंपनी के बाहर देखा तो उसके पास चला आया और कहा, हाय माया। ओह, तुम फिर आ गए। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। सी, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी भी होने वाली है। माया ने अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी ईशान के सामने करते हुए कहा, माया मैं इसलिए नहीं आया हूं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देवांश अच्छा लड़का नहीं है माया, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। कुछ दिन पहले मैंने उसे एक बार में लड़की के साथ देखा था, वो दोनों काफी क्लोज थे। तुम्हें एक बार फिर इस बारे में सोच लेना चाहिए। ईशान ने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और जब देवांश की बराबरी नहीं कर पाए तो उसे बदनाम करने लगी। अच्छा नाटक है फिर से मेरे करीब आने का। माया ने ईशान का मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है माया, तुम मेरी बात का यकीन करो। ईशान ने कहा, लेकिन माया ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, यू नो व्हाट ईशान, तुम देवांश से जलते हो। देवांश परफेक्ट है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, सो प्लीज गेट आउट। ईशान को माया से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि उसे पागलों की तरह चाहने वाली माया आज उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। हताश होकर ईशान वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट। साथ ही साथ मेरे लिए छोटी सी दुआ कर सकते हैं कि मेरा गला और मेरी आवाज पहली जैसी हो जाए ताकि मैं इस कहानी को आपके साथ कंटिन्यू रख सकूं। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।